हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ पर आपका पेपर 1 का बहुविकल्पी करेंगे। कल मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे, आज उनके आगे कंटिन्यू करूँगी। कल हमने लास्ट की क्लास में 60 प्रश्न तक शायद किया था। आज उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन करके। आप लोग अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से करते रहिए। आप लोग के लिए जो भी चीज़ें हैं बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास मेरी ओर से किया जा रहा है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जितना मैं कर सकूँगी उतना करने का अपना 100% ज़रूर दूंगी। आइए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ दिनों के टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, आपको हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पेपर नंबर 1, यह पेपर आपका पता है, आपको पूरी डिटेल 15 आपके एमसीक्यूज आएंगे, जिनकी तैयारी हम यहाँ पर लगभग 200 तक के प्रश्न हैं और इनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके दिन प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं। तो कल की लास्ट क्लास में मैंने आपको 60 प्रश्न तक करवाया था, मुझे रिमेंबर है। आज हम लोग 61 के आगे से शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो पीडीएफ है जिन्होंने भी दिया है और उन्होंने ये अपनी तरफ से टिक विक करके काफ़ी कुछ दिया है। फिलहाल के लिए मैं रिमूव नहीं कर सकती हूँ, वरना आपके जो शब्द हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए वैसे भी आप लोग के पास आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप लोग जो है देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि आपके रिवीजन हो जाए, यही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था जो स्थापित की उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है वेदांत समाज। विवेकानंद जी के द्वारा जन शिक्षा, लोगों को शिक्षा देने के लिए, जन में सारे लोग आ जाएंगे, सबको शिक्षा देने के लिए एक संस्थापना किस को स्थापित किया गया था, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में भी आएगा। तो 61 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है रामकृष्ण मिशन, जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं, आप सभी को तैयार भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन हिंद स्वराज, दूसरा ऑप्शन गीतांजलि, तीसरा शिक्षा दर्शन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इस दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में जो बुक्स के नेम है, जो राइटर्स के नेम है, वो आपको डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, तो उन पे भी थोड़ा सा आपको नज़र रखनी है अपनी। तो 62 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है गीतांजलि। बी ऑप्शन टैगोर जी का करेक्ट है। आप सभी तो जितने भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उनका बढ़िया है और करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। गांधी जी के द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा है वो क्या कहलाती थी? पहला है नई तालीम, दूसरा है बुनियादी शिक्षा, तीसरा है मूल शिक्षा, चौथा है द उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि 63 का जो क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा जो एक प्रस्तावित शिक्षा है, जिनके बारे में बहुत फेमस चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ कहा है, तो वो है बुनियादी शिक्षा। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट है और बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गीजू भाई बधेका, ऑप्शन सी है महात्मा विवेकानंद, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। बाल केंद्रित शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो सही जो क्वेश्चन है 64 का, वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, गीजू भाई बधेका। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? प्लेटो ने, अगर हम एक मुख्य रूप से देखते हैं तो कौन सी विधि ऐसी जिसका प्रतिपादन किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा ऑप्शन है संवाद विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। 65 में क्या सही होगा? 65 में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? ध्यान रखिएगा, संवाद विधि यहाँ पर आपका सही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या किसका विचार है? ऑप्शन 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है अरस्तू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता है, उसको जो मतलब जो अंतर की इनर एबिलिटीज़ है, उनको बाहर ले आना, प्रकट करना ही शिक्षा है। राइट आंसर यहाँ पर एक ऑप्शन सही है आप सभी का, वो है अरस्तू। ये 2019 का क्वेश्चन का पेपर है, तो थोड़ा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे भी अपनी नज़र बना कर रखनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, पहला जो स्कूल होता है वो राज्य होता है, क्या वो परिवार होता है, क्या वो समाज होता है, क्या वो समुदाय होता है? हम सभी जानते हैं हमारा जो पहला स्कूल है वो हमारी फैमिली होती है, जहाँ पर हमें बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी अच्छी सिखाई जाती हैं, जैसे कि नमस्ते करना, प्रणाम करना, जय करना, पैर छूना, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट आइए 68 है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, घर के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये स्टेटमेंट किसका है? फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छा है, उम्मीद बहुत कम है आपके पेपर में आने, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ है कई सालों से। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या गांधी जी ने कही है यह बात, या कमेनियस ने कही है यह बात, फ्रोबेल ने कही है यह बात, या मॉन्टेसरी ने कही है यह बात? ये जो स्टेटमेंट है 68 का, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये फ्रोबेल ने कही है स्टेटमेंट। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से होता है, परिवार या घर से होता है, समाज से होता है, सभी से होता है? एक बच्चे की शिक्षा का जो इनिशियल पॉइंट है उसका परिवार और घर होता है, जहाँ पर उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। आगे बढ़ते हैं, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम एवं विद्यालय है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना इसकी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, कमेनियस ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, मॉन्टेसरी ने कहा है। तो 70 का जो राइट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट है, वहाँ पर ये पेस्टोलॉजी का कथन है, यह चीज़ पेस्टोलॉजी ने कही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। 71 आइए, सम्मिलित परिवार व्यवस्था थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इसको थोड़ा PDF को बनाने में, चीज़ें हाईलाइट करने में कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय के अतिरिक्त बोझ पड़ते हैं, विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, कि कथन सत्य है या असत्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर सत्य होगा। बहुत मतलब विद्यालय पर का मतलब क्या है कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो टीचर उनको और ध्यान देना पड़ता है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण हो सकता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ घर पे ही नहीं हो सकता है, बाहर फ्रेंड हर जगह हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का काम क्या होता है? तो बालक की भावना, भावात्मक चीज़ों का डेवलपमेंट करना, मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, केवल उनके अनुभव से सीखने देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ही ऑप्शन आपका जो पॉजिटिव थॉट में लिखा है वही सही है, शेष आपके गलत है। आगे बढ़ते हैं, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है, प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है, बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह स्टेटमेंट का प्रश्न है, जो कि बोगार्ट्स ने कहा, मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि आएगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट का प्रश्न फिलहाल नहीं पूछने की चांस है, जो कि अभी इतने सालों में नहीं पूछा गया है, तो अचानक आप पे नहीं पूछा जाएगा। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? एक अच्छी फैमिली में एक अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जो है देख रहे हो, भावात्मक संतुलन होना चाहिए आपका। जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो वो चीज़ें हैं, और बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाए। तो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर सही होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो 75 में एक ऑप्शन आपका सही, जिसका वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण हो। जिसका वातावरण काफ़ी सुखद और प्रेमपूर्ण हो, वो चीज़ आपकी यहाँ पर करेक्ट और सही होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन्वायरमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य, ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? तो ये स्टेटमेंट सत्य है। 76 में ए ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रखिएगा, 77 में आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो यहाँ पर ये क्या है, ये सत्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? जो किताबें हैं, जो रचनाएं हैं, उनके नेम पूछे जाते हैं, दो दो तीन तीन आपको ज़रूर ध्यान रखने, या जो मोस्टली कई सालों से आए हैं उनको तो अवश्य आपको ध्यान रखना है। तो पहला द लॉज है, दूसरा द न्यू हॉलर्स क्या है, द न्यू हॉलर्स है, उसके बाद एमिल है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें से एक नहीं है, ये तो ये यहाँ पर नहीं है, ये प्लेटो की है। बाकी सही आपके जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, प्रकृतिवादी होना चाहिए, प्रयोजनवादी होना, यथार्थवादी होना चाहिए। तो रूसो के अनुसार जो प्रकृतिवादी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृतिवाद को फॉलो कर, नेचुरलिस्ट को फॉलो करते थे, तो उसी का सपोर्ट करते थे और उसी को करने के लिए लोगों को भी सजेस्ट करते थे। नेक्स्ट आइए, ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या होते हैं? एक बाधा है क्या, वो बैरियर है, एक आदर्श है, विषय विशेषण है, और एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर 80 जो क्वेश्चन है वो आपका ए बी ऑप्शन ही सही है, फिलहाल थोड़ा सा कम अच्छा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से ड्यूवी की कौन सी रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाउ वी थिंक नहीं है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नहीं है, द स्कूल एंड सोसाइटी नहीं है। तो जॉन ड्यूवी की जो रचना है ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, तो इनकी नहीं हो सकती। बाकी ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि जॉन ड्यूवी की रचित
दो किताबों का नाम, दो जो बुक्स के नाम लिखने को भी आ सकते हैं। आगे बढ़िए। फ्रोबल के अनुसार कौन खेल सा अनुपयोगी है? तो गत्यात्मक खेल, एकाकी खेल, समूह ज्ञान और उपहारों का प्रयोग। तो फ्रोबल के अकॉर्डिंग जो आपको गिफ्ट दे के खेल खिलाना है वो गलत है। इससे बच्चे को गलत डायरेक्शन मिलती है और लालच प्रलोभन देकर नहीं सिखाया जा सकता है कोई भी चीज़। यहाँ पर हमने 82 प्रश्न तक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 83 पे चलते हैं। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो हम सभी जानते हैं ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। बाल उद्यान से है बच्चों का बगीचा, बच्चों का स्कूल, घर, सब कुछ। मांटेसरी शिक्षा प्रक्रिया में बाल घर से क्या तात्पर्य है? विद्यालय से मतलब है, उद्यान से मतलब है, घर से और दुकान से। 84 में ध्यान रखिएगा ये विद्यालय से ही मतलब इनका भी है, बच्चों का घर। नेक्स्ट है ये 85 है, मांटेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? प्रतिभाशाली जो थे उन पे वर्क किया है। उन्होंने अपनी थेसिस, अपने सिद्धांत किसके ऊपर रखकर बनाए हैं, किसको बेस रखकर किया है? विकलांग बच्चों का, समस्यात्मक मानसिक रूप से जो मंद है उनके ऊपर। तो बी ऑप्शन के जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, स्टेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान उस तरफ दिया है। 86 क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? विद्यालय होती है, सामाजिक संस्थाएं, परिवार और व्यक्ति होता है। ध्यान रखिएगा 86 में यहाँ पर व्यक्ति होगा, समाज की यह सबसे छोटी इकाई में ही काउंट होता है और उसी में यह आता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। घर ही क्या पूछ रहा है? घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, तो ये गलत है, असत्य है। क्यों पता है? अगर यहाँ पे घर ही नहीं होता, इससे क्या हो जाता है कि सिर्फ घर ही। अगर यहाँ पे घर भी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि भी का मतलब उसमें और भी आ जाएंगे, लेकिन ही लिखा है, ये एक निपात है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आगे बढ़िए। जनसंचार के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान है कि इसमें आपके सीरीज़ के सॉर्टिंग तो 3 या 4 आपको दिया होगा, जो भी दिया होगा वॉटेवर दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे क्वेश्चन फिलहाल सिलेबस में उतने लेवल से नहीं है, तो आने की भी, कम्युनिकेशन का इसमें उतना रोल नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको यह प्रश्न आए। आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ है? दोनों पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963, 1969, 1964 एंड 1975। तो ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट, आपका 1964 है। ध्यान रखिएगा 89 में बी ऑप्शन सभी के करेक्ट है, और आपको ऐसे गठन के संस्थापक का नाम, साथ ही साथ इनकी डेट नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 90 प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा कब हुई, कब घोषित की गई? 1972 ऑप्शन 1, 1980 ऑप्शन बी, 1987 ऑप्शन सी एंड 1990 ऑप्शन डी। तो बाल श्रम नीति की जो घोषणा हुई है, आपका एक ऑप्शन सही है, वो यहाँ पर आपका 90 में जो सही है वो सी है, 1987। अकॉर्डिंग टू जो ब्लैक बोर्ड योजना आई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, उसी के टाइम की बातें हैं, तो थोड़ा सा आपको दोनों के तालमेल को ध्यान में रखना होगा और दोनों की डेट आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए। पारिस्थितिकीय असंतुलन, इम्बैलेंस एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है रोजगार की वृद्धि में, समुदाय और सुविधाओं में, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि में, और इनमें से कोई नहीं। जो एक बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रही है चीज़ें, उनका मेन रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहे? ड्यू टू द कॉज ऑफ तीव्र जनसंख्या। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम है, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट देखने को हर जगह मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? शोध करें, आर्थिक क्रियाकलाप करें, महामारी करें, शिक्षा दें। जी हाँ, शिक्षित होना ज़रूरी है, शिक्षा दीजिए। हम दो हमारे दो का नियम होना उचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उससे बहुत लाभ होगा और बहुत सारी दिक्कतें भी दिन पर दिन कम होती जाएंगी। जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है? धर्म है, जाति है, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। 93 में ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो जाति यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिलहाल ऐसे प्रश्न बहुत कम है आएंगे। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कौन करता है? पहला ऑप्शन समाज सुधार, दूसरा प्रचार प्रसार करना, तीसरा शिक्षा है, चौथा मीडिया है। 94 का ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये एजुकेशन से ही काफ़ी संबंधित है और जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की चांसेस है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा। तो ये सामाजिक भौतिक नहीं है, ध्यान रखिए, ये मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड है, भौतिक तो प्रकृति के थ्रू नहीं है। अभी तक हमने 95 प्रश्न को किया है। फटाफट क्लास को सभी लोग लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्विक ईच एंड एवरीवन, चलिए जल्दी से करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए ईच एंड एवरीवन करिए, तब तक मैं छोटी सी सांस ले लूँ, काफ़ी कॉन्टिन्यूस बोलती हूँ ना इसलिए।
आई होप सो कि आप लोग की तैयारी काफ़ी बढ़िया हो रही होगी, बेहतरीन तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, जितनी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट है, वैल्यूएबल है, जो भी मेरे से हो पा रहा है मैं अपना 100% देना चाहती हूँ, दे भी रही हूँ। 10 डेज़ में काफ़ी कुछ करूँगी, उम्मीद है काफ़ी बेस्ट होगा, आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेल्फ स्टडी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी की है, पेपर आप लोग काफ़ी अच्छा लिखेंगे। चलिए 95 तक हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं 96 देखते हैं। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत, सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, खेल विधि द्वारा शिक्षा और उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक शिक्षा में सब कुछ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपके 96 से करेक्ट है। ये मुझे भी सही लग रहा है, ओके ओके लग रहा है, क्योंकि सहानुभूत व्यवहार, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा, ये चीज़ें आ जाएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय घर और बाहर के जीवन को जोड़ने की एक कड़ी है, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स ये सही है, क्योंकि घर से बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय से घर, लोगों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें सही है। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, कोई इफ बट करना ही नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ 98 के लिए करेक्ट होगा। जिनके भी हैं उनके सही हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है शिक्षक दिवस के रूप में समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में हम किसका सेलिब्रेट करते हैं? जो हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वो राधा कृष्णन जी का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कीजूभाई वधेका का जन्म कहाँ पर हुआ, उनका स्थान पूछा गया है। ये क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट भी हुआ, पेपरों में भी आया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 100 प्रश्न इस वक्त है और राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आपका चित्तल महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गिरिभाई बडेगा का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो 1883, 1884, 1885 है और 1800 है। तो ध्यान रखना है कि 101 प्रश्न पे है और जो इसका राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1885 इन्होंने लिखा है, आई थिंक ये 101 का तो आपका आई थिंक मुझे लगता है ए ऑप्शन सही है। 101 को क्रॉस चेक करिएगा एक बार वन टाइम, ठीक है। आई थिंक 1883 है। नेक्स्ट देखते हैं गिजुभाई वधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो ये यहाँ पर 102 में आपको ध्यान रखना, 14 पुस्तकें लिखी हैं, ये फिलहाल रिलेवेंट उतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कथन किसका है? हर्बर्ट का है, फ्रोबेल का है, मॉन्टेसरी का, कमेनियस का है, ध्यान रखिएगा। 103 में आपका मॉन्टेसरी सही है। सही बात है, बच्चे को थोड़ा करने देते हैं, उन्हें बात इंटरफेयर करके उनकी काम को बाधा नहीं देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में आते ही खराब हो जाती, अथवा प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती परंतु मनुष्य के हाथ में पहुँचते खराब होती। ये 2022 में इतनी लंबी स्टेटमेंट दो पूछी गई है, मतलब है एक ही, लिखा दो तरीके से है। तो रूसो ने कहा, प्लेटो ने कहा, ड्यूवी ने कहा, अरस्तू ने कहा है, तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन जो है रूसो का है, रूसो का है। ये स्टेटमेंट है तो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये स्टेटमेंट किसकी है? लापियर की है, गांधी जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर और मैकाइवर की है। शिक्षा जो होती है वो सामाजिक संबंधों का एक मिला हुआ जाल होती है, मैकाइवर ने कहा है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का एक चतुर्मुखी विकास, ये स्टेटमेंट किसने कहा? आ सकता है महात्मा गांधी, शंकराचार्य, विवेकानंद एंड टैगोर। 106 में आपका महात्मा गांधी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, ये डीलेट 4th सेमेस्टर में भी काफ़ी आता है और सेकंड सेमेस्टर में भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो बुक है स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, शंकराचार्य की, विवेकानंद की, टैगोर की है। तो 107 में ये ऑप्शन का दयानंद सरस्वती जी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने 107 प्रश्न लिए हैं, आपका 20 मिनट का लगभग समय भी हो रहा है। कल इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों ने काफ़ी कुछ रिवीजन कर लिया है, कई बार देख लिया है, ठीक है। तो जिनके पास पवन है वो राधन की देख लें, जिनके पास राधन है पवन की मैं करवा दूंगी। जो भी मेरे पास है पवन की मेरे पास कुछ PDF बच्चों ने भेजे भी हैं, कुछ पुराने मेरे पास है, तो कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आपको करवा दूँ जितना आपसे कर पाऊँगी, ठीक है। तो आज की क्लास करते ही होगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।